Dear students, we are studying chapter biomolecules, and in the continuation of this chapter, today we will be studying about lipids. Lipids are generally water insoluble, means they are not soluble in water. And if we talk about the structure, they could be simply fatty acids. And fatty acids, if we talk about the structure, they have a carboxyl group attached to an R group. See here, it is a fatty acid, and here it is R group which is written as CH214. यहाँ पर जो CH214 है उसे हमने क्या कहा है, R ग्रुप. ये R ग्रुप जो है इट कैन बी अ मिथाइल और अ इथाइल और हायर नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज़ CH2 ग्रुप्स. यहाँ पर हम CH2 के साथ क्या देख रहे हैं, 14 मोर कार्बन्स आर देयर. CH2 यानी कि ये एक मिथाइल ग्रुप है. लिपिड्स जो हैं वो मिथाइल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, इथाइल ग्रुप से, या फिर जो नंबर ऑफ़ जो CH2 है दैट मे बी हायर, मीन्स नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मे बी फ्रॉम 1 to 19. फॉर एग्जाम्पल palmitic acid which is an example of fatty acid, and this palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon. तो यहाँ पर अगर हम कार्बन देखते हैं सो यहाँ पर कार्बन में these 14 carbons, 14, 15 and this is 16, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर पामेटिक एसिड के अंदर जो कार्बन हैं वो कितने हैं, 16 हैं. इसी तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट एरिक आयोडेनिक एसिड, इट हैज़ 20 कार्बन एटम्स. यहाँ पर जो हैं सेकेंड एग्जाम्पल में 20 कार्बन एटम्स हैं जिसमें हमने कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड किया गया है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इनका जो कार्बन है, फैटी एसिड्स जो हैं दे मे बी सैचुरेटेड और दे मे बी अनसैचुरेटेड, यानी कि यहाँ पर जो है फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे तो देर विल बी नो डबल बॉन्ड, एंड इफ़ दे आर अनसैचुरेटेड देन डबल बॉन्ड मे बी 1 और मोर. इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं लिपिड्स का, सिंपल लिपिड दैट इज़ ग्लिसरॉल. एंड ग्लिसरॉल इट मे बी कॉल्ड एज, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. इफ़ वी सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरॉल. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो 3 हैं, एंड बिकॉज नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, तो यह जो क्या हो गया, ये इसका नेम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन और इट मे बी कॉल्ड एज ग्लिसरॉल. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स. अब लिपिड्स जो हैं दे मे हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. और अगर फैटी एसिड्स जो हैं दे आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, यानी कि इनके साथ किसके साथ प्रेजेंट होंगे, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ में. एंड डिपेंडिंग अपॉन इट दे मे बी कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स. Now di and triglycerides and these are also called as fats and oils. तो यानी हमने क्या देखा कि जो लिपिड्स हैं अगर उनके साथ में उनके पास जो है क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड. और सिंपली उन्हें हम क्या कह सकते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, डिपेंडिंग अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट्स. ऑयल की इफ़ वी टॉक अबाउट ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स and they remain that is in liquid state in winters, whereas if we talk about the fats, you might have seen the ghee, dalda ghee or vanaspati oil. These have they become solid in the winters or at the low temperature. Now second is some lipids may have phosphorus and phosphorylated organic compounds, यानी lipids के पास क्या हो सकता है, ये phospholipid. If we talk about this example phospholipid, तो यहाँ पर lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds इनके पास present है, and इसलिए इनको हमने क्या कहा है, phospholipids. So here you can see it is phosphorus. So these are called as phospholipids and they are found in the cell membrane.
एंड एग्जाम्पल इसका जो है लेसिथिन इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉस्फोलिपिड. हेयर यू आर एबल टू सी दैट दे हैव अ फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी हमने क्या पढ़ा, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वेरी कर सकता है, 1 to 19 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. देन जो लिपिड्स हैं वो किसके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, फैट्स एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं, एंड दे मे हैव phosphorus and phosphorylated organic compounds, and then they are called as phospholipids. And phospholipids are found in cell membrane, and example is lecithin. And some tissues, for example nervous tissue or the neural cells, they also have lipids with more complex structure. यानी कि lipids जो हैं depending upon कि वो किसके साथ combined हैं, they may be phospholipids, they may be fatty acids, there may be glycerols, and that may be monoglyceride, diglyceride or triglyceride. And these are the structures we have talked about in diagrammatically. Then next is, if we study after lipids, then there is heterocyclic rings are also found in the living organisms, and these heterocyclic rings, some of them are nitrogen bases also. For example adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. These are the heterocyclic ring, and these are called as nitrogen bases. And these nitrogen bases, when they are attached with sugar, they are called as nucleosides. As we have diagrammatic representation of these organic compounds, see, these are the nitrogen bases. Adenine, it is one of the nitrogenous base. Yes, nitrogen bases may be adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. And when these nitrogen bases they have attached sugar, they are called as nucleosides. यहाँ पर देखिए ये एडेनाइन है, और एडेनाइन के साथ में एक शुगर अगर हमने अटैच कर दिया, then these are called as nucleosides. And if phosphate group is also present with it, then it is called as nucleotides. तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर एक phosphate group भी attach हो गया, then it has become nucleotide. यानी heterocyclic rings are there. Heterocyclic rings यानी nitrogen bases, they may be adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine and all. अगर उनके साथ क्या प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोटाइड कब कहलाएंगे, फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड की हम बात करते हैं. इफ़ शुगर इज़ अटैच्ड देन दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड्स, एंड इफ़ अलॉन्ग विथ शुगर फॉस्फेट ग्रुप इज़ ऑल्सो अटैच्ड देन दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. एग्जाम्पल इज़ न्यूक्लियोसाइड्स में हम क्या कहेंगे इनको, एडिनोसाइन, ग्यूनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडिन एंड साइटिडिन. And if we talk about the nucleotides, then these are called as adenylate acid, thymidylate acid, guanylate acid, uridylate acid and cytidylate acid. These are nucleotides. और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डीएनए एंड आरएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स में जो कि डीएनए एंड आरएनए किसके जैसे बिहेव करते हैं, जेनेटिक मटेरियल. और न्यूक्लियोटाइड्स में हमने पढ़ा कि नाइट्रोजिनस बेसिस हैं और साथ में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, देन इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. सो दीज आर द lipids and the nitrogenous bases present in the body of living organisms.